Bye. 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 Thank you for delicious food. And you need any information for your study? हर वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है प्लस इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंस, एनीथिंग लाइक टेक एवरीथिंग ट्वाइस। तो सबके सब Hey, is this your stuff right here? या Okay, just making sure you were forgetting it. ओके Okay, have a nice day. आपको एम्बेसी जाना है तो अभी तक तो ठीक है, पर जिस दिन वीज़ा के लिए एक्चुअल में जाना होता है उस दिन थोड़ा धक धक होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी एंड सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद लास्ट वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे नहीं लगा था कि मतलब इतने लोग मेरी वीडियो देखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा पहले तो। एंड यस, और आज की वीडियो में हम बात करते हैं वीएफएस के ऊपर, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए कि वीएफएस और बेसिकली वीज़ा के बारे में बता दो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं वीज़ा के ऊपर। सो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले सपोज़ करते हैं कि आपको अपने वीज़ा के लिए वीएफएस या एम्बेसी जाना है एंड यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड योर एडमिशन लेटर। सो जैसे कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, वर्क एक्सपीरियंस है और आपकी इंटर्नशिप है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं। ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी के 2 सेट होने चाहिए, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो या फिर कलर्ड हो, दोनों चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ब्लैक एंड वाइट है तो वीज़ा लेट होगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंडली, जब आपने जिस दिन आप रियल टाइमिंग में जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन सबसे पहले तो नर्वस नहीं होना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे जैसे वीएफएस में और उस टाइम पे कि दे आर नॉट एबल टू आंसर, क्योंकि आपसे नॉर्मल क्वेश्चनिंग होती है। और बेसिकली जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं उनका इंटरव्यू ज़्यादा आता है, जो पब्लिक में है उनका इंटरव्यू बहुत कम, मतलब मैंने नहीं देखा कि पब्लिक वालों का इतना आया हो। तो बट नॉर्मल क्वेश्चनिंग हमसे भी होती है पब्लिक वालों से भी कि आपको क्यों जाना है और आपने ये सब्जेक्ट क्यों सिलेक्ट किया है। तो लाइक गाइज बी रेडी, कि ऑब्वियस सी बात है आपने सेलेक्ट किया है तो यू शुड नो कि आपने क्यों पढ़ना है। और अगर आपने जस्ट एंट्री करनी है तो भी आपको पता होना चाहिए, तो भी उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई दो, थोड़ा बेटर। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बस मन कर गया तो पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। जस्ट गिव अ गुड आंसर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि ओके लेट्स टॉक अबाउट माय टाइमलाइन। तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था 9 मार्च 2024 को, मेरा अपॉइंटमेंट था। एंड उसके बाद में अराउंड 10 या 15 दिन के बाद में आई ड्रॉप ए मेल टू वीएफएस, लाइक उनकी मैं मेल आईडी स्क्रीन पे डाल दूँगी। इट्स ZZVisa BVA@bund.de। तो बेसिकली ये है ट्रैकिंग आईडी, तो इसके ऊपर ट्रैकिंग मेल कह सकते हो। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स और मतलब आप अपना फ़ाइल का नंबर उनको मेल करोगे, अपना पासपोर्ट नंबर एंड फाइल नंबर, तो दे विल टेल यू द रियल टाइम स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन कि आपके वीज़ा का अभी क्या स्टेटस चल रहा है। तो आई रिसीव्ड माई वीज़ा ऑन 14 जून 2024। तो जैसे आपको वीज़ा रिसीव होता है, बैक टू बैक 4-5 मेल्स आते हैं कि आपका वीज़ा की जो फ़ाइल है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। पहले जर्मनी से डिस्पैच होने का भी मेल आता है एंड देन दिल्ली पहुंच चुकी है। उसके बाद में वीएफएस ऑपरेशन सेंटर पहुंच चुकी है, नाउ इट्स रेडी टू कलेक्शन, एंड फिर फाइनल मेल आता है। तो बट तब तक भी आपको पता नहीं होता है कि एक्सेप्टेंस है रिजेक्शन है, ये तभी पता चलता है जब आप अपनी फ़ाइल रिसीव करते हो। ओके, तो अभी बात करते हैं, जैसे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए और आप जिस दिन जा रहे हो सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। अपॉइंटमेंट का आजकल जो अभी का जो 2025 के अराउंड वेटिंग लिस्ट दोबारा से आ गई है। अदरवाइज जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे वेटिंग नहीं था, वी जस्ट हैव टू डायरेक्ट अप्लाई कि वीज़ा के स्लॉट्स खुलते थे एंड अपना स्लॉट बुक करो, पेमेंट करो। और उस टाइम पे पेमेंट वॉज अराउंड आई थिंक 700 फॉर बेसिकली वीज़ा अपॉइंटमेंट वाला। एंड उसके बाद में थोड़ा इंक्रीज़ भी हुआ था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट या जैसे ही आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक हो गई, आपको जो भी टाइम मिला है उस टाइम से एटलीस्ट आधे घंटे पहले जाना ही जाना है, लेट नहीं करना है। और जैसे ही आप अंदर जाओगे सबसे पहले, चाहे आप
बस से कैसे भी आ रहे हो, मेट्रो से, इट्स लाइक शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पे होता है VFS ऑफिस। तो जब आप वहाँ पे जाओगे, आपको अपना पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ सेफली लेके जाओ अंदर। आपका सबसे पहले आप जब अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओगे तब आपको एंट्री मिलेगी। उसके बाद में मैंने कुछ क्लिप्स बनाई थी, मैं वो भी डाल दूँगी, मे बी आप लोगों की हेल्प हो जाएगी कैसे जाना है। जैसे ही आप अंदर जाओगे, जाने के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सर्विस में और हेल्प के लिए लोग होते हैं, वो आपको गाइड भी कर देंगे, बता भी देंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे आप जाओगे अंदर, आपका सिक्योरिटी स्कैन होगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का पूछा जाएगा, आपको एक टोकन नंबर मिलेगा और आपको आगे भेज देंगे। तो इसी दौरान आपको बीच में कुछ लोग मिलते हैं जो आपको पूछेंगे कि आपको प्रीमियम लॉन्च चाहिए या नॉर्मल। तो गाइज़, मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक मिथ है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम प्रीमियम लॉन्च लेते हैं तो हमारा वीज़ा जल्दी आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक ऐसा नहीं होता है। कभी कभी उल्टा प्रीमियम लॉन्च में ज़्यादा भीड़ मिल जाती है, एंड इट्स अराउंड 3500 जो कि एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी होती है आपको प्रीमियम लॉन्च के लिए। तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी कि आप नॉर्मल में जाओ, क्योंकि मुझे लगे थे 2 घंटे, और 2 घंटे इट्स लाइक इतना बड़ा टाइम नहीं होता है कि 2 घंटे तुम नहीं बैठ सकते हो। तो अदरवाइज लाइक इट्स योर चॉइस, यू कैन स्टिल गो फॉर प्रीमियम लॉन्च, इतना कोई मैटर भी नहीं करता। दोनों में सेम है, सारी चीज़ें सेम है, जस्ट सिटिंग का और इन सब का फ़र्क है। वहाँ पे नॉर्मल स्टूल्स है तो उधर सोफ़ा है, बस इतना, एंड वहाँ पे चाय पानी तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट्स इट। अदरवाइज़ उसके बाद में आपको टोकन मिलेगा, आपको एक सिम मिलेगी VFS की साइड से, दैट इज़ बेसिकली फॉर लाइक स्टार्टिंग 28 डेज़, क्योंकि आप जहाँ यहाँ पे नए आ रहे हो तो यू डोंट नो मैनी थिंग्स, और तो उस टाइम आपको 28 दिन के लिए वो सिम काम आएगी। आपको यहाँ आने के बाद में एक्टिवेट करनी है, एयरपोर्ट पे आने के बाद में वो सिम। आपका डॉक्यूमेंट्स जैसे ही, अब आपको टोकन मिल गया, आप अंदर जाओगे, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अगर आप सेट कर सकते हो, वहाँ पे चेकलिस्ट भी होती है, उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो तो इट्स ओके। अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। सो लाइक अगेन नथिंग टू वरी, वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली जचा के देंगे। और लाइक 1 से लेके 10 तक जर्मनी के सेंटर है, डेस्क है। हाँ, तो आप उनको वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होंगे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। लास्ट में आपको अपने पासपोर्ट के साथ जाना होता है बायोमेट्रिक के लिए। तो आपका पासपोर्ट बायोमेट्रिक होगा, आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोज़ जो आपकी A4 बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ होती हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के साथ ये ज़रूर लेके जानी है, नहीं भूलना है। एंड आपको वहाँ पे फ़ीस पे करनी है, इट्स लाइक आई थिंक इट्स 75 यूरोज़। तो करेंसी थोड़ा अप डाउन होती है, तो इट्स लाइक समटाइम्स इट्स 6500, कभी 7000 बनता है, कभी 7200। सो इट्स लाइक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो अपना डेबिट कार्ड प्लस कैश थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके जाओ। कैश में भी पेमेंट होती है, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। तो जैसे ही आपने पेमेंट कर दी, बायोमेट्रिक हो गया। आपसे बायोमेट्रिक के टाइम पे दे कैन नॉर्मली आस्क यू क्वेश्चंस कि आपको क्या, मतलब क्या पढ़ना है और आप क्यों जा रहे हो, बट दैट्स वेरी नॉर्मल। एंड लाइक यहीं पे मैं बात करती हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वालों की। सो जैसे मेरे भाई हैं छोटे, सो दे वर लाइक उनका एम्बेसी में हुआ था इंटरव्यू, तो उनसे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपको, मतलब जो उनका सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग, कि इस सब्जेक्ट में ये क्या होता है। तो 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फिज़िक्स के लिए जा रहे हो तो फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपने 9th-10th में भी पढ़े होंगे, जस्ट टू सी कि आपको एक्चुअल में उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड वीज़ा रिजेक्शन की बात करूँ तो रिजेक्शन गाइस देखो मोस्टली उन केसेस में आता है जहाँ पे आपका स्ट्रीम रिलेट नहीं करती, क्योंकि जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पीछे जो पढ़ा है तो उसके साथ थोड़ा रिलेट करना चाहिए। या तो आपका वर्क एक्सपीरियंस या आपके इंटर्नशिप्स, या आपको अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन में इस तरीके से दिखाना पड़ता है कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में ऐसे इंटरेस्ट है, तो ही आपका
वीज़ा आता है, अदरवाइज़ रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड अगेन आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स मिस ना करें और अगर आपका आइल्स का स्कोर अगर कम है, लाइक यूनिवर्सिटी माइट गिव यू एडमिशन ऑन 5.5 और 6 और 6.5, बट वीज़ा के लिए समथिंग 5.5 और 6 इज़ नॉट इनफ, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई। तो उनको लगता है कि यू आर जस्ट लाइक आप जा रहे हो सिर्फ, आप वहाँ पे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाओगे। एंड लाइक टू बी ऑनेस्ट, अगर लाइक आई डोंट नो, मतलब यहाँ पे इंडिया से इतना ज़्यादा जोर देते हैं इंग्लिश पे, यहाँ पे लोग इंग्लिश बोलना पसंद भी नहीं करते, उनको जर्मन चाहिए, हर जगह जर्मन चाहिए। तो बट स्टिल हमें हमें वीज़ा लेना है तो हमें अच्छा स्कोर करना है आइल्स में। और उसके बाद में आपने अभी आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हो गए, लाइक सिंपली अपने घर जाओ, आपको मेल आ जाएगी। और आप चाहते हो तो आप कुरियर के थ्रू भी एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको नॉर्मली वहाँ जिस दिन आपको मेल आती है उस दिन जाके भी वीएफएस ऑफिस में जाके अपना वीज़ा रिसीव कर सकते हो। तो अभी गाइज मैं बताती हूँ, मेरा एक्सेप्टेंस था या रिजेक्शन था। ऑब्वियसली मेरा एक्सेप्टेंस था, तभी मैं यहाँ पे हूँ। एंड लाइक मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखा था कि कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मैंने मिस नहीं करने और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मैंने गलत नहीं देने। कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स गलत भी दे देते हैं। तो गाइज जर्मनी में थोड़ा सिक्योरिटी सिस्टम इज़ अ बिट लाइक काइंड ऑफ दे आर वेरी सीरियस अबाउट डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसी फेक चीज़ें या ऐसा चीज़ें नहीं चलती है, इसीलिए इन्होंने एपीएस इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे बच्चे फेक डॉक्यूमेंट्स बना के आ चुके हैं यहाँ पे। तो इसी वजह से बेसिकली हमारी एशियन कंट्रीज़ पे, क्योंकि करते हैं हमारे वहाँ के लोग ऐसा काम, तो ऐसा नहीं। सो गाइस दिस इज़ दिल्ली मेट्रो। जब मैं अपने पासपोर्ट के लिए बेसिकली वीएफएस जा रही थी तो आई रिकॉर्डेड अ फ्यू क्लिप्स। तो ये है एयरपोर्ट लाइन। अगर आप यहाँ से जाते हो तो लाइक यू हैव टू गेट डाउन एट शिवाजी स्टेडियम, और ये शिवाजी स्टेडियम के बाहर का व्यू है अगर आप बस वगैरह से या पब्लिक व्हीकल से आते हो तो। पर जैसे आप यहाँ से जाओगे एलिवेटर से नीचे, यू कैन सी यहाँ पे लाइक कुछ कंट्रीज़ का, लाइक टर्की, ग्रीक एंड लाइक यू कैन सी दिस लाइक वीएफएस ग्लोबल सर्विस एंड पासपोर्ट कलेक्शन, ये दोनों लेफ़्ट में है। सो व्हेन यू गो टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, जैसे ही आप लेफ़्ट में जाओगे आपको वैसे ही मतलब एज अ हेल्प के लिए भी लोग दिख जाएंगे वहाँ पे, आप उनसे भी पूछ सकते हो। बट लेफ़्ट हो उससे आगे यू विल लाइक कम टू नो ईच स्टेप वन बाय वन। वो लोग आपको गाइड करते रहेंगे, लाइक अगर आपका अपॉइंटमेंट है तो इस साइड आओ, जर्मनी का है तो इस साइड से जाओ, तो दे विल टेल यू। लाइक मैं किसी छुट्टी वाले दिन गई थी तो इट्स लाइक थोड़ा कम भीड़ है, अदरवाइज़ बहुत क्राउड होता है वहाँ पे। एंड जैसे ही आप उसके अंदर चले जाओगे वीएफएस ऑफिस के अंदर, तो लाइक 1 से लेके 10 तक यू कैन सी यहाँ पे ये सारे जर्मनी के काउंटर है 1 से लेके 10 तक। और ये जो लाइक लाइट पिंक कलर में जैसे जो अभी लेडीज़ गई हैं, दे विल हेल्प यू इन योर डॉक्यूमेंट्स। एंड या सो यहाँ पे ये लोग जर्मनी से इंडिया घूमने के लिए आए हुए थे, ये लोग जर्मन से हैं, ये मतलब बहुत अच्छे लोग थे। इनको मैंने खाना खिलाया और दे वर वेरी हैप्पी, दे गिव देयर कॉन्टैक्ट नंबर टू मी कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो। हालांकि अब मुझसे डिलीट हो गए बट दे वर नाइस। तो गाइज़ एक चीज़ और थी जिसका मैं बताना भूल गई थी, एक हमें एक क्वेश्चनेयर भी देते हैं, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। और उस क्वेश्चनेयर में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की है, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, लाइक हायर सेकेंडरी में और सेकेंडरी में एंड लाइक आफ्टर देन ग्रेजुएशन में, तो आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाते हैं, तो उनको आपके अकॉर्डिंगली आंसर देना है आपको। उसके बाद में जैसे ही बेसिकली मैं दिल्ली की बात करती हूँ, अगर दिल्ली में क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट दिल्ली में था, तो आप चाहे बस से आओ, चाहे आप ट्रेन से आओ, चाहे आप अपने 4 व्हीलर से आओ, 2 व्हीलर से आओ, तो वहाँ पे इनफ पार्किंग स्पेस है और मतलब अच्छा काइंड ऑफ हर तरीके से कन्वीनियंट है। तो आप किसी भी व्हीकल से आओ, चाहे अगर आप पापा के परी हो परे हो, चाहे उड़ के आओ, बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा काइंड ऑफ मैनेजमेंट है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। एंड गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा। आई होप कि आप लोगों का वीज़ा जल्दी आए और एक्सेप्टेंस आए। तो बेसिकली बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि कोई गलती ना करो एप्लीकेशंस में, और सारी चीज़ें एक बारी आँख खोल के ढंग से फिल करो फॉर्म वगैरह को, क्योंकि एक बार कोई मिस्टेक हुई यहाँ पे ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। फिर एक मिस्टेक हुई उसकी वजह से आपका वीज़ा डिले हो रहा है और फालतू में फिर चक्कर लगा रहे हो। और गाइस एक चीज़ और बताती हूँ जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जैसे मेरा वीज़ा 14th ऑफ जून को आ गया था, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही थी 14th ऑफ अक्टूबर, तो बेसिकली नॉट बेसिकली एग्जैक्टली 4 महीने पहले मेरे हाथ में मेरा वीज़ा था। सो आई वाज लाइक टेंशन फ्री, मुझे कोई टेंशन नहीं थी इस चीज़ की, मतलब कि मेरा वीज़ा एक्सेप्टेंस आएगा, रिजेक्शन आएगा, लास्ट मोमेंट पे फ़्लाइट बुक करवाना, ये सब, क्योंकि मेरा सारा काम मैंने टाइमली मैनेज किया था। तो इस चीज़ के लिए क्योंकि यहाँ पे जैसे समर इनटेक होता है उसमें थोड़े कम बच्चे आते हैं, जो विंटर इनटेक होता है वो जो कि लाइक ग्रेट इनटेक है बेसिकली, तो उस पे ज़्यादा बच्चे आते हैं। तो विंटर वाले में जब ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो एप्लीकेशंस ज़्यादा जाएंगी, तो इट्स बेटर कि आप टाइमली अप्लाई करो। एंड अभी जैसे कंडीशंस लाइक यूएस कनाडा इन सब में चल रहे हैं, उन सबको देखते हुए बच्चे सभी जर्मनी आना चाहते हैं, और मोस्टली, एंड प्लस यहाँ पे फीस नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो दिस इज़ द फर्स्ट मेन रीज़न कि सभी को अभी जर्मनी आना है। तो देखो एप्लीकेशन कंपटीशन हर चीज़ में बढ़ चुका है, तो इट्स बेटर आप टाइमली अप्लाई करो, टाइमली डॉक्यूमेंट्स दो। एंड लाइक मैं अगेन कहूँगी कि वीज़ा वाले दिन डरना नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है लिटरली लोगों के ऐसे दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई एंड दे आर लाइक शिवरिंग, और ऐसे डर लगता है कि लाइक इस चीज़ का गलत तो नहीं बोल देना, ये गलत तो नहीं बोल देंगे, ये वो। तो मतलब किसी चीज़ के लिए इतना डरना नहीं है, जस्ट टेक इट वेरी इजी, वेरी लाइट, इतना नहीं होता है। और फर्स्ट टाइम जाते हो तो थोड़ा फील होता है, बट ट्रस्ट मी इट्स इजी, ओके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। एंड भाई बहुत ठंड है, अपने ठंड के कपड़े भी लेके आना है यहाँ पे। So guys, this is all for this video, and do like, share the video, comment your queries, जो भी आपने पूछना है, जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। I will try कि मैं सभी का टाइमली रिप्लाई करूँ, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है आई ट्राई कि मैं सभी का रिप्लाई कर पाऊँ। एंड yes, do like, share the channel, and लास्ट वीडियो की तरह सपोर्ट मी सो दैट आई गेट द मोटिवेशन टू मेक वीडियोज़, अदरवाइज मुझे आई डोंट गेट द मोटिवेशन टू मेक। सो या, so guys, thank you, and this is all for this video. See you in the next video, and next I am making on the accommodation, so all those who are not able to find accommodation, I will share some really important tips to get the accommodation, because accommodation is a real issue here. So see you guys in the next video. Till the time, bye bye and take care. All the best for your visa.